जनहित में अब आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। आपके सामने दो नेताओं की तस्वीर में रखती हूं। पहली, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और दूसरी लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर है। तो आप सोच रहे होंगे कि इनकी तस्वीरों और उनके ओहदे में नई बात क्या है। तो नई बात तो है, इनसे जुड़ी हुई नई खबर सामने आई है, सियासी लिहाज से चुटीली है, रसीली भी है। और खबर यह है कि तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बता चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी हैं कि वो तेजस्वी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, आप अपनी जुबान से अभी महागठबंधन का चेहरा तक बताने से कतरा रहे हैं। दरअसल आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 8वां दिन रहा। 8वें दिन ये काफिला पूर्णिया से अररिया पहुंचा और इस दौरान पूर्णिया टू अररिया बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाली हूं, लेकिन अभी आप अररिया में हुई राहुल तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आई ब्रेकिंग न्यूज देखिए, जिसका लबोलबाब ये रहा कि राहुल से सवाल सीधा पूछा गया था, तेजस्वी आपको पीएम उम्मीदवार बता चुके हैं, लेकिन कांग्रेस बिहार में तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर मोहर क्यों नहीं लगा रही। तो इस पर राहुल गांधी ने कैसे जवाब घुमा दिया, टरका दिया, जरा उस पर गौर फरमाइए आप। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार बताने से कन्नी काट ली, जबकि अभी हाल ही में तेजस्वी ने राहुल को अगले लोकसभा चुनाव से 4 साल पहले ही पीएम उम्मीदवार बता दिया था। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तस्वीर बहुत साफ है, तेजस्वी यादव की तरह राहुल गांधी अभी बड़ा दिल नहीं दिखा रहे। ऐसे में बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर पूछे गए सवाल और राहुल के जवाब वाले वीडियो के साथ बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया में लिखा, तेजस्वी को तो राहुल पसंद है, लेकिन राहुल को तेजस्वी कतई पसंद नहीं। कांग्रेस का खेला अंदर अंदर जरूर है। जाहिर है राहुल की खामोशी आरजेडी को बेचैन कर रही है और ऐसे में पार्टी की ओर से सफाई दी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी ही है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वोट अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब और जन सुनामी जनता का आया है, ये यही बता रहा है। श्री राहुल गांधी जी ने तो दूसरा नाम नहीं लिया, उन्होंने तेजस्वी जी नेतृत्व कर रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है। तो अररिया की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी से जुड़े सवाल को टरकाया, उसी में तेजस्वी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर भड़ास निकाली। कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिसे बीजेपी ने बदतमीजी की इंतहा बताते हुए तेजस्वी यादव से माफी की मांग की है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। क्या राहुल गांधी के संपर्क में आकर के आपकी भी भाषा यही हो गई है? तो बदतमीजी की पराकाष्ठा है। तेजस्वी यादव, मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, आपको इस शब्द के लिए माफी मांगना चाहिए और जो भी वोट आपको मिलने वाला है ना, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो और जनता आपसे दूर भागेगी, ऐसे ही दूर भाग चुकी है। तो अब इस शब्द युद्ध के बाद एक बार फिर से राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का रुख करते हैं, जिसके जरिए वो चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के नैरेटिव को लोगों के जहन में बिठाने निकले हैं। अपनी यात्रा के 8वें दिन उन्होंने दावा किया कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए।
यात्रा बहुत सक्सेसफुल है। ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आपको याद दिलाते चलें, पिछले रविवार को ही चुनाव आयोग की फुल बेंच ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल को अपने आरोपों पर हलफनामा देने वरना माफी मांगने को कहा था। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्ष के नेता को 7 दिन की मोहलत दी थी, जिसका आज आखिरी दिन। लेकिन फिलहाल राहुल ने ना तो हलफनामा दिया और ना ही देश से माफी मांगी। बिहार के विपक्षी दलों का आरोप है चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बहाने वोटर लिस्ट से उनके मतदाताओं के नाम काटने में जुटा है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दौरान बिहार में मृत, पलायन कर चुके और 1 से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत होने की वजह से 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। इस पर भी विपक्ष को ऐतराज है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का दावा है कि जिंदा लोगों को मृत बताकर उनके नाम काट दिए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पिछले 24 दिन से दावे और आपत्ति दर्ज कराने का अभियान चल रहा है, जो अभी 8 दिन और आगे चलेगा, अब तक ना तो आरजेडी ना ही कांग्रेस की ओर से किसी भी वोटर की तरफ से कोई आपत्ति दाखिल करवाई गई। अब तक सिर्फ सीपीआई-एमएल की ओर से ही 10 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। ऐसे में एनडीए विपक्ष के आरोपों को सीधे राहुल तेजस्वी की यात्रा को अराजकता फैलाने का एक हथकंडा बता रहा है। सभी पार्टियों के 1,60,000 बीएलओ हैं, किसी ने आपत्ति नहीं किया। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, क्या जो मर गए उनको वोट देना चाहिए? उनका काम है दौरा करने का, उनका कोई कहीं नोटिस नहीं है। पूछ लीजिए आम जनता से कि कोई बात है। वोटर लिस्ट में अभी तक 98.5% लोग ऐड हो चुके हैं। किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल जी? किसका नाम कट गया? क्यों नहीं क्लेम आ रहा है? चुनाव आयोग के नोटिस देने के बाद ये क्यों नहीं जवाब दे रहे? बिहार में एक ही यात्रा चाहिए, रोजगारी का यात्रा, पलायन बंद होने का यात्रा, भ्रष्टाचार खत्म होने का रास्ता। बिहार में बेकार का फालतू का यात्रा करने का फायदा नहीं है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से आज एक और बड़ी खबर सामने आई। खबर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में संघर्ष विराम से जुड़ी है। आप कहेंगे संघर्ष विराम तो युद्ध के मैदान में होता है, और ऐसे में तेजस्वी और पप्पू यादव के संदर्भ में इस शब्द का जिक्र क्यों? तो इसके लिए आपको थोड़ा पीछे देखना होगा। पहली तस्वीर 9 जुलाई की है, जब चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ महागठबंधन ने बिहार बंद किया था। तो इसमें शामिल होने राहुल गांधी दिल्ली से पटना पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान एक खुले ट्रक में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सवार हुए थे। इस गाड़ी में दूसरे कई नेताओं को जगह मिली थी, लेकिन जब पप्पू यादव ने इस ट्रक पर चढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। और दूसरी तस्वीर इसी 17 अगस्त की देख रहे हैं आप, जब सासाराम में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी वाले मंच पर पप्पू यादव को जगह तो मिली, लेकिन बोलने के लिए उन्हें माइक नहीं मिला। बिहार की राजनीति के जानकार बताते हैं कि लालू परिवार के इशारे पर पप्पू को बार बार दरकिनार किया गया। लेकिन आज 24 अगस्त को जब राहुल तेजस्वी की यात्रा पूर्णिया से अररिया पहुंची, तो गाड़ी पर न सिर्फ पप्पू यादव को जगह मिली, बल्कि उन्हें बोलने का भी मौका मिला। ऐसे में पप्पू यादव ने राहुल गांधी की शान में तो कसीदे पढ़े ही, तेजस्वी की भी जमकर तारीफ की, उन्हें जननायक तक बताया। अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के लालू परिवार से रिश्ते कभी ठंडे तो कभी गर्म रहे। हालांकि इस रिश्ते पर जमी बर्फ पिछले हफ्ते सासाराम में उस वक्त पिघलती दिखी जब लालू से पप्पू का सामना हुआ। तो पप्पू ने लालू प्रसाद यादव के पैर छुए और लालू ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। इससे पहले मार्च 2024 में राबड़ी आवास पर पप्पू यादव की लालू तेजस्वी से मुलाकात हुई थी। उसके बाद अचानक से तल्खियां इस कदर बढ़ी कि लालू तेजस्वी ने पप्पू को न सिर्फ पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट हासिल करने से रोक दिया, बल्कि वहां से बीमा भारती को आरजेडी उम्मीदवार बना दिया। और तो और तेजस्वी ने कई रैलियां भी की, पूर्णिया के लोगों से बीमा को वोट
ना देने की सूरत में एनडीए का समर्थक तक करने की अपील कर दी थी। क्या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। और साफ बात, साफ बात। पप्पू यादव आप लोग जानते हैं कि नहीं? पप्पू यादव। और इधर उधर गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई देश को बचाना और देश को बनाने की लड़ाई है। बावजूद इसकी जीत निर्दलीय पप्पू यादव को मिली। इसके बाद तो लालू परिवार से उनके रिश्ते और बिगड़ते चले गए, जो अब जाकर कुछ ठीक होते नजर आ रहे हैं। तो राहुल की वोटर अधिकार यात्रा से वोट की मात्रा कितनी बढ़ेगी, ये तो आने वाले समय में नतीजे बताएंगे। लेकिन इस यात्रा को कम से कम पप्पू यादव और लालू परिवार में पैचअप का क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए। खैर, राहुल की यात्रा से आज एक और गौर करने वाली तस्वीर आई, जब पूर्णिया से अररिया की रवानगी के दौरान राहुल और तेजस्वी ने अपना कुछ सफर बुलेट से तय किया। इस दौरान राहुल गांधी का एक समर्थक अचानक दौड़ता हुआ उनके बेहद करीब आया। उसने राहुल को गले लगाने की कोशिश की, जिस पर सुरक्षा कर्मियों ने न सिर्फ उसे हटाया बल्कि उसे एक थप्पड़ भी जड़ दिया। इस पर बीजेपी ने तंज कसा। बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया में राहुल के समर्थक की पिटाई का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शहजादे सड़क पर हैं, कोई बीच में आएगा तो गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या फिर थप्पड़ खाएगा। ये पब्लिक को कीड़े मकोड़े समझते हैं।